नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इस टॉपिक से एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। ये आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि अब मैं एक नई प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आप जितने भी साइंस के जो आपके एस्पिरेंट्स हैं वो टॉपिक वाइज तैयारी कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं टॉपिक वाइज वो एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें आप आसानी से इसमें आपको 100-200 क्वेश्चन एक ही टॉपिक के मिल जाएंगे ताकि आप टॉपिक वाइज एनसीईआरटी को क्लियर कर सकें और अदर एग्जाम्स के लिए भी हो जाएंगे। तो सेट 1 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए आप, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है पूछा है आपसे। ठीक है, मैग्नीज, बोरोन, कैल्शियम और जिंक। सो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैग्नीज, बोरोन, जिंक ये सारे जो हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। तो कैल्शियम आपका क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का इनमें से कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूट है। ठीक है, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज या कॉपर। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा मैग्नीशियम, जो लीव्स में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। बी इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम। थर्ड है क्लोरोसिस इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। क्लोरोसिस किस कारण होता है। तो क्लोरोसिस होता है आपका नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, Fe और S, आयरन और सल्फर। तो इसके कारण होता है। ठीक है, NMG, FCS, FeS। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए क्या ज़रूरी होता है, मैग्नीज, बोरोन, सल्फर या जिंक। तो इसमें भी मैग्नीज रिक्वायर्ड होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेग्यूमिनस प्लांट नीड विच एलिमेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो कितने भी आपके लेग्यूमिनस प्लांट है उनको क्या चाहिए होगा, जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन या मैग्नीशियम। तो इसमें राइट आंसर होता है एमबी, मोलिब्डेनम, बी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया भी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्रोसिस इज मेनली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। नेक्रोसिस जो होता है यानी कि जिसमें टिश्यू की डेथ हो जाती है प्लांट्स में। सो राइट आंसर इसका है ए, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एज ए कैटायन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है एज ए कैटायन के फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एज ए कैटायन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम जो है एज ए कैटायन के फॉर्म में जो है यूज करा जाता है। विच इज नॉट ए क्रिएशन फॉर इसेंशियली ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ क्रिएशन फॉर इसेंशियली ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा एक एलिमेंट का जो है क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, क्राइटेरिएशन नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। तो सिंपल सा रिक्वायर्ड फॉर लाइफ साइकिल बिल्कुल सही है। इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, जी हाँ। कैन नॉट बी रिप्लेस बाय अनदर एलिमेंट, किसी और एलिमेंट से जो है रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये बात भी सही है। मस्ट बी मोस्ट एबंडेंट, जी नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना इसकी ज़रूरत नहीं है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट इनमें से कौन सा है, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम। तो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जिंक क्या है, एक आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है। सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये मैक्रो में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, whiptail disease
इन कॉलीफ्लावर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो व्हिपटेल डिजीज किसके कारण होती है? व्हिपटेल डिजीज तो ये होती है आपकी मॉलिब्डेनम बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, कॉलीफ्लावर की ये डिजीज है। नेक्स्ट है विच एलिमेंट एक्टिवेट्स रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम जो है कौन सा आपका एलिमेंट जो है एक्टिवेट करवाता है रुबिस्को को? ये होता है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसके कितने फीचर्स हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। लैग हीमोग्लोबिन कंटेंट्स विच एसेंशियल एलिमेंट। तो लैग हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट जो है मिलता है? तो यही मॉलिब्डेनम मिलता है, Mb। ठीक है, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनके लिए आपका हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है एलिमेंट? तो ये है Mb, मॉलिब्डेनम। विच एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की बात करें तो ये है आपका इसकी बात कर रहे हो वाटर इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इससे पहले सॉरी ये इसमें जो है आयरन होगा, सॉरी लैग हीमोग्लोबिन से ध्यान आना चाहिए था मुझे, आयरन होगा। ठीक है, इसका Fe होगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, अब इसमें स्प्लिटिंग से देखेंगे तो इसमें तो मैग्नीशियम हो जाएगा, अभी ये पहले आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है इमोबाइल एलिमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, मोबिलिटी को लेके अभी जो आपका लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर पूछा गया था इस तरह से। ठीक है, लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, तो इसमें देखिएगा कि इसमें से कौन सा इमोबाइल है पूछा है। तो ये है आपका कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है इमोबाइल होता है। ठीक है, इसके अलावा बोरॉन भी इमोबाइल होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन के लिए जो ज़रूरी है ये है आपका बोरॉन। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में। तो 15 का आपका राइट आंसर हो गया बी, बोरॉन। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सिस्टीन एंड मैथ्योनिन। सिस्टीन और मैथ्योनिन का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो इनमें से क्या है? अगर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें तो इसमें हो जाएगा सल्फर। ठीक है, जो सिस्टीन है आपका और मैथ्योनिन है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज पार्ट ऑफ कोएंजाइम NAD। NAD का जो पार्ट है, ठीक है, तो NAD का पार्ट है आपका फॉस्फोरस। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 के बाद 18 है, डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉज लिटिल लीफ डिजीज। लिटिल लीफ डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया। इसका होता है जिंक। इसका होता है आपका जिंक। Which of the following is required for mitotic spindle formation? Mitotic spindle formation के लिए इनमें से क्या ज़रूरी होता है? तो वह है आपका कैल्शियम। कैल्शियम नेसेसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन के सिंथेसिस के लिए कौन सा नेसेसरी है? तो जिंक। ये इसकी सही उत्तर हो जाता है जिंक। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक्टिविटी। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए भी आपका मॉलिब्डेनम, ए इसका सही उत्तर है। डाईबैक डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाईबैक डिजीज बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ये होता है आपका कॉपर की डेफिशिएंसी से। विच एलिमेंट इज एब्जॉर्ब्ड एज एन एनायन। एनायन के फॉर्म में कौन सा यूज करा जाता है? आपका नाइट्रेट। ठीक है, NO3 माइनस एनायन के फॉर्म। सिंपल दिख ही रहा है आपको, यहाँ पर माइनस चार्ज है, बाकी में प्लस चार्ज है, तो सीधे सीधे एलिमिनेशन से भी हो जाता। ब्लैक नेक्रोटिक लीजन्स ऑन लीव्स आर जनरली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ठीक है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? होता है आपका कॉपर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द मोस्ट एबंडेंट मिनरल एलिमेंट इन प्लांट्स। सबसे ज़्यादा जो प्लांट में मिलता है वो होता है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। 24 का डी कॉपर और 25 का बी नाइट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा इस टॉपिक पर, और नए नए टॉपिक्स ऐड करता रहूँगा प्लेलिस्ट में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।